ठंड बहुत ज्यादा थी, इतनी कि सांस लेने पर हवा सीने में चुभती थी। शाम के करीब 6 बज रहे थे, लेकिन सूरज जैसे बहुत पहले ही हार मान चुका था। आसमान धुंध से ढका हुआ था और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। राहुल अपनी बाइक तेजी से चला रहा था। ऑफिस में देर हो गई थी और अब उसे पहाड़ी रास्ते से होकर घर लौटना था। ये वही रास्ता था जिसके बारे में लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना। राहुल को इन बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ। सब अफवाहें हैं, उसने खुद से कहा और एक्सेलरेटर घुमा दिया। रास्ता सुनसान था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान। अचानक बाइक खुद ब खुद बंद हो गई। राहुल ने ब्रेक मारा। अब ये क्या मुसीबत है? उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से बस खड़खड़ की आवाज आई। ठंड में उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो एहसास गया नहीं। राहुल बाइक से उतरा, मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं। तभी कदमों की आवाज आई, बर्फ जमी जमीन पर। कौन है? उसकी आवाज खुद उसे ही डरावनी लगी। कोई जवाब नहीं, लेकिन कदमों की आवाज अब और करीब आ रही थी। वो औरत, धुंध के बीच से एक औरत की आकृति उभरी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। भाई साहब, उसकी आवाज बेहद धीमी थी। मुझे ठंड लग रही है। राहुल ने राहत की सांस ली। अकेली औरत है, उसने सोचा। यहां क्या कर रही हो? राहुल ने पूछा। वो औरत धीरे धीरे सिर उठाती है और राहुल का खून जम जाता है। चेहरा जो इंसानी नहीं था, उसकी आंखें पूरी तरह काली। चेहरे पर कोई भाव नहीं, मुस्कान ऐसी जैसे जबरन खींची गई हो। भाई साहब, वो फिर बोली, आप मुझे घर छोड़ देंगे? राहुल के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसे याद आया दादी की बातें। ठंड की शाम, सफेद साड़ी, अगर कोई लिफ्ट मांगे तो कभी पीछे मत देखना। राहुल ने बिना कुछ कहे बाइक धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन तभी ठंडी उंगलियां उसके कंधे पर पड़ी। वो चीख पड़ा। पीछे मुड़ते ही वो औरत अब बहुत पास थी। उसका चेहरा अब बदल रहा था, हड्डियां दिखने लगी, आंखों से काला पानी बह रहा था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। अचानक हवा तेज हो गई, धुंध हटने लगी। राहुल ने देखा रास्ते के किनारे एक टूटी हुई क्रॉस और पास ही पुरानी कब्रें। वो समझ गया, ये वही जगह थी जहां सालों पहले एक औरत की ठंड में मौत हो गई थी। लोग कहते थे वो आज भी लिफ्ट मांगती है। राहुल ने आंखें बंद की और जोर से बोला, जो भी हो, भगवान के नाम पर मुझे छोड़ दो। अचानक बाइक स्टार्ट हो गई। उसने पीछे नहीं देखा, एक पल भी नहीं, बस बाइक दौड़ाता रहा। जब वो शहर की लाइट्स में पहुंचा, तब जाकर उसकी सांस सामान्य हुई। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। अननोन नंबर। मैसेज था, धन्यवाद घर छोड़ने के लिए। राहुल ने धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारा और शीशे में देखा। उसके पीछे सफेद साड़ी का एक धागा अब भी लटक रहा था।